याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, मेरी तस्वीर तुझे रोज रुलाती होगी। ये एक सॉन्ग था, इस पे मैंने उस जमाने में एक रिव्यू भी दिया था। बट मेरे आज का जो टॉपिक है वो बेवफाई ही है। और ऐसा है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जब बेवफाई कोई किसी से करता है या किसी का दिल टूटता है या कुछ होता है, तो सबसे पहला सवाल होता है वो वाई मी होता है। दूसरा सवाल जो होता है वो ये कि क्यों, वाई। अब इस वाई का सवाल का जवाब जो है वो बहुत सारे सवाल के जवाबात हैं इसके। लेकिन पिछले दिनों मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ कि वो फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, और यही पूछा कि बेवफाई की वजह बताइए। तो मैं लर्नर हूँ, तो मैं जब भी कोई मुझे किसी चीज की समझ नहीं आती है, मुझे साइकोलॉजिकली उसका रीजन नहीं मिल रहा होता, तो मैं कुरान को रेफर करती हूँ जाके। और अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हमेशा कहीं ना कहीं से अपना जवाब मिल जाता है। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन कि बेवफाई हमसे लोग क्यों करते हैं। हो सकता है थोड़ा तीखा हो, बट दिस इज फॉर यू। मैं कुरान पढ़ रही थी, तो मुझे जो रीजन जो स्ट्राइक किया एकदम से, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सूरा नूर की आयत है, मैं पढ़ रही थी, और उसमें लिखा हुआ है, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लायक हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लायक हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं। ऐसे पाक लोगों के मुतालिक जो कुछ बकवास बोहतान बाज कर रहे हैं वो उनसे बिल्कुल बरी हैं। इनके लिए बख्शिश और इज्जत वाली रोजी है। ये सूरह नूर की आयत थी। सॉरी, मैं सिर पे दुपट्टा लिए बगैर पढ़ दी, आई एम सॉरी। दूसरी आयत जो है वो है, मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें, यही इनके लिए पाकीज़गी है, और लोग जो कुछ कहें अल्लाह ताला सबसे खबरदार है। आगे चलते हैं, एक और आयत मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, फिर इस पे बात करते हैं। मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी अस्मत में फर्क ना आने दें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय इसके कि जो जाहिर है, और अपने गिरबानों और अपनी ओढ़नियां डाले रखें और अपनी आसाइश को किसी के सामने जाहिर ना करें सिवाय अपने खावंद या अपने वालिद या अपने ससुर या अपने लड़कों के या अपने खावंद के लड़कों के या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों या अपने मेल जोल की औरतों या गुलामों के, या ऐसे नौकर चाकर जो मर्दों के जो शहवत ना रखते हो, सॉरी, या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दे की बात से मुतला ना हो, और इस तरह जोर जोर से पांव मारकर ना चलें कि उनकी पोशीदा जीनत मालूम हो जाए। ऐ मुसलमानों, आगे से कट गया तो मैं, ऐ मुसलमानों, अपने खावंद के लड़कों या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों या अपने मेल जोल की औरतों या गुलामों या ऐसे नौकर चाकर मर्दों के सामने ना जाओ। अच्छा, ये अब एक जो है वो आयत थी सूरह नूर की 3, जो मैंने पढ़ी, और मुझे इस आयत ने बहुत इंट्रिग किया। एंड देन आई स्टार्टेड कि क्यों अल्लाह ने ऐसी बात, अल्लाह कोई बात बेवजह तो करता नहीं है। तो जरूरी नहीं है नाउज़ुबिल्लाह कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप बुरे ही हैं, ठीक है। आप एक बुरी औरत है इसलिए आपका खावंद आपको धोखा दे गया, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि हम लोग कभी कभी अपना सोचे समझे बगैर कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से हम लोगों पे अल्लाह का अजाब आ जाता है। बेवफाई करने की अब 2 वजह हम लेते हैं। एक वजह तो ये है, जो मैंने पहले मैं दूसरी बताती हूँ और फिर इस पे आते हैं। पहला तो ये है कि आपके साथ ज्यादती हो गई, ठीक है। आप एक अच्छी औरत हैं या अच्छा मर्द हैं और आपके साथ आपके पार्टनर ने ज्यादती कर दी, उसने आपके साथ बेवफाई कर दी, ठीक है। इसकी जो बात है वो ये है कि उस बंदे को इसका जवाब अल्लाह से मिलेगा, तो अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। अगर आपने अपने खावंद के साथ या अपने बीवी के साथ या अपने जो भी रिश्ता है उसके साथ बेवफाई नहीं की और उस इंसान ने आपके साथ बेवफाई की है, तो इसका जो वो है बदला, वो आप अल्लाह पे छोड़ दें, वो सबसे बेहतर बदला लेने वाला। दूसरी बात आ जाती है कि अपने गिरबान में झांक के देखें। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गुनाहगार नहीं है। और आजकल के जो जमाने में ज्यादा ट्रेंड चल रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का,
तो क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करेंगे जो आपको इंट्रोड्यूस कराए एज माई गर्लफ्रेंड? आर यू वेरी हैप्पी अबाउट इट? इस बात को प्लीज सोचिए। लड़कियों के लिए, मैं अक्सर लड़कियों से बात करती हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ मुसलमान ही नहीं और लड़कियों से भी बातचीत रहती है, तो मैं उनको भी हमेशा यही कहती हूँ कि एक दफा घर बैठ के आराम से ये बात सोच लेना कि डू यू रियली वांट टू बी हैव अ स्टेटस ऑफ अ गर्लफ्रेंड? और वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब कोई बात आती है, या अगर आपका बॉयफ्रेंड मर गया, ठीक है, तो उसकी जायदाद में से आपको कोई हिस्सा नहीं मिलता। यहाँ पे भी जर्मन लॉ भी यही है, अनलेस एंड अनटिल आप 21 ईयर्स एक दूसरे के साथ रह रहे हों, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो नहीं मिलता। और इस्लाम में तो जाहिर है आपका ये रिश्ता ही सही नहीं है, तो आपको तो कुछ नहीं मिलता। एक बात होगी। दूसरा बात ये हो गई कि अगर खुदा न खास्ता आपकी औलाद हो जाती है तो वो औलाद हराम हो जाती है, और उस औलाद का और आपका बहुत ज्यादा जो है ना हिसाब है। औलाद का तो खैर बेचारे का क्या होगा, वो अपनी मर्जी से तो दुनिया में नहीं आया, लेकिन आपका बहुत ज्यादा हिसाब ज्यादा हो जाएगा, बख्शिश के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से इस चीज को देखिए, बेवफाई करना आजकल ज्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि वफा का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। पहले जमाने में लोग एक दूसरे से बात किए बगैर भी एक दूसरे की वफा में सारी उम्र गुजार दिया गया। दैट वाज आल्सो एन एक्सट्रीम। वफा वो होती है जो दोनों तरफ से हो, वफा वन साइडेड कभी भी नहीं होती। एक तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आप एक इंसान के साथ वफा किए ही जा रहे हैं, उसको अपना सब कुछ सही से आप फीलिंग्स और सब कुछ आप उसको सही से दे रहे हैं, और अगला इंसान जो है वो आपको वो मुकाम नहीं दे रहा जो आपका है, बेवफाई कर रहा है। एक दफा बेवफाई की, आपने माफ किया, दूसरी दफा बेवफाई की, तीसरी दफा, तो उसको तो आदत पड़ गई, उसको पता है आपने कहाँ जाना है, आप वो तो बेवफाई करता ही रहेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आप उसने बेवफाई की तो आपको भी हक मिल गया बेवफाई करने का, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि अगर एक इंसान जो है वो कुएं में छलांग लगा रहा है तो क्या आप भी लगा देंगे? लम्हा फिक्रिया है ना। तो बेवफाई जो है वो बेसिकली, कमिंग बैक टू माय मेन पॉइंट, बेवफाई जो है बेसिकली वो एक तो ब्रिंगिंग अप पे होती है कि आपकी ब्रिंगिंग अप कैसी हुई है। बात ले दे के वापस पेरेंटिंग पे आ जाती है। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, एक पेरेंटिंग पे है, दूसरा पेरेंट, और पेरेंट से ही लिंक्ड है कि उन्होंने आपको आपका रिलीजन सिखाया है कि नहीं। किसी भी मजहब में बेवफाई अलाउड नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है, यूदिज्म में भी नहीं है, हिंदुइज्म में भी नहीं है, बुद्धिज्म में भी नहीं है, और इस्लाम में तो बिल्कुल ही नहीं है किसी चीज में भी। बल्कि क्रिश्चियनिटी में तो आप डिवोर्स भी नहीं ले सकते थे टिल लेट। तो यहां तक आपको बेवफाई नहीं, आप अपने पार्टनर के साथ आपको, इसीलिए ये जो बाकी मजहब हैं ये लोग करते हैं। हमारे मजहब में भी ये चीज है, लेकिन हमारे मजहब में लोग जो है वो इस चीज को जरा एक्सट्रीम पे ले गए हैं कि लड़की को इजाजत ही नहीं अपने फ्यूचर हस्बैंड को पहले देखने की। इस्लाम में ये बात की इजाजत दी गई है, आपको अपनी बेटी से पूछना है, बेटे से भी पूछना है, बेटी से भी पूछना है, और उन दोनों की मुलाकात भी करा दें अगर हो सकती है तो, ताकि वो एक दूसरे को पहले देख लें। चेहरा बहुत बड़ी चीज है, चेहरे से इंसान का काफी होता है। कई दफा इंसान का किसी का चेहरा ही पसंद नहीं आता। नाउजुबिल्ला, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये भी एक हदीस है मुझे कि मैंने पढ़ी थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उन्होंने कहा कि मुझे तलाक चाहिए अपने खावंद से। तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि उनका जो चेहरा है वो बहुत बदसूरत है। जंग में जाके शायद को तलवार वगैरह या कुछ ऐसा उनको लगा था, जख्म थे, तो उनका चेहरा बहुत बदसूरत नाउजुबिल्ला हो चुका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं जब उनका चेहरा देखती हूँ तो मुझे उनसे घिन आती है और मैं उनके साथ ताल्लुकात इस्तवाज नहीं कर सकती। इस रीजन पे डिवोर्स की रसूल पाक ने इजाजत दे दी थी। तो चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई दफा होता है आपको साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड कि आपकी आवाज के जो पिच है वो आपकी जो, अगर आप एक दूसरे के लिए डिस्टेंट हैं तो आपकी जो आवाज की पिच है वो आपके कानों को, दूसरे इंसान के कानों को ऐसा महसूस कर देती है कि वो ऑलरेडी आपकी तरफ खिंचा चला आता है, या आपकी जो खुशबू है, जो नेचुरल बॉडी ओडर है आपका, वो दूसरे इंसान को आपकी तरफ खींच के चला। ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड फैक्ट्स है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो अगर आपको एक दूसरे को आप पसंद ही नहीं करते तो बेवफाई के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्सली भी बेवफाई जो है वो लोग करते हैं। इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उस पर मैं एक और साइकोलॉजिकली उस पर दूसरा एक वीडियो आपको बना के अभी बताती हूँ। लेकिन इसमें यह बात है कि एक बात यह भी है कि जब आप खुद बदकार हो, जब आपके पहले 2-4 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, तो आप 5वें से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके साथ ऑनेस्टली रहेगा।
और ऐसे ही मर्दों के लिए है कि जब आप 3-4 औरतों को खराब कर चुके हैं तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट। मर्द जो आपने, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि मर्द अपनी बीवियों पे भरोसा नहीं कर रहे होते और उनका कसूर बीवियों का नहीं होता, ये कसूर मर्दों की जहनियत का होता है, क्योंकि वो पहले इतनी ज्यादा औरतों के साथ रह चुके होते हैं कि उनको ये शक होता है दिमाग में कि मेरी बीवी भी ऐसी होगी, और वो अपनी बेटियों पे जबरदस्ती उनको बुरके पहना के घर में घुसा के तुम, और वो बाद में रिटेलिएट, और ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि मर्द की जो अपनी जहनियत है वो इसलिए खराब हो चुकी हुई है कि वो खुद पहले ये हरकतें कर चुके हुए हैं, वो लोगों को, लड़कियों को, औरतों को धोखा दे चुके हुए हैं। तो उनको ये डर लगा रहता है कि बाकी जो भी मर्द मेरी बेटी के साथ रिश्ता कायम करेगा तो वो उसको धोखा ही देगा, या जो मेरी बीवी है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है क्योंकि मुझे फलां औरत ने धोखा दिया। तो ये सारी बातें ऐसी है, पहले इंसान को अपना आप क्लियर करना चाहिए, अपना दिल साफ करें, अपना दिमाग साफ करें, अपना कैरेक्टर साफ करें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो इंसान मिलेगा आपकी जिंदगी में वो वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते हैं और ऑनेस्ट होगा। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, बिलीव मी। टिल देन, जिम परदेसी, मेटे जित्सुरुक।